echo of his call. My dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ on behalf of our St. Paul's Matriculation School. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। और हमारा स्कूल गांव में जो है सेंट पॉल मेट्रिकुलेशन, उसकी तरफ से भी आप सभी को हम नमस्कार ज्ञापन करते हैं। Yes, God has given us multifarious ministries worldwide. परमेश्वर हमें कई सेवा को दिया गया है। We are very ordinary people, हम सब लोग साधारण लोग हैं, but God has blessed us. परमेश्वर फिर भी हमें आशीषित किया है। This morning I want to share with you something about the expectation of God in our life. और आज का सुबह मैं आप सभी को एक शीर्षक बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सभी से एक आशा और अपेक्षा को रखता है। If we are able to fulfill the expectation of our Lord Jesus Christ, there will not be any lack in our life. अगर परमेश्वर का उस आशा और अपेक्षा हमारे जीवन में जो रखा है उसको पूरा करेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कमी घटी नहीं होगा। We can also say that the Lord is my shepherd, I have no need at all. और अगर उसको भी हम कह सकते कि यहोवा मेरा चरवा है, मेरा कोई घटी नहीं होगा। In this world, when a child is born, the parents are filled with great expectations. और जब इस संसार में कोई किसी संतान पैदा होता है तो हमारे जीवन में कई आशा को हम उसके ऊपर लगा रखते हैं। They expect that the child should grow up and they should go raise up a person of high profile. और अगर किसी संतान किसी परिवार में पैदा है तो उसको ले करके वो माता पिता बड़ी अपेक्षा करते हैं कि ये बड़ी हो करके बड़ा आदमी बनना चाहिए। Some parents expect their children to be great preachers. और कई माता पिता ये भी अपेक्षा करते हैं कि बड़ा हो करके मेरा बेटा एक बड़ा सा प्रचारक बने। Some expect their children to be doctors, engineers, judges or business people. और कई माता पिता ये भी अपेक्षा है कि उसका बेटा बड़ा हो करके एक बड़ा सा व्यापारी बने, एक बड़ा सा इंजीनियर और डॉक्टर बने। But when I was born, my father and mother dedicated me for God's work. जब मैं पैदा हुआ मेरा माता पिता मुझे मेरा परमेश्वर के सेवा के लिए मुझे सौंप दिए गए। They expected me to be a great servant of God. और उन्होंने कि एक आशा अपेक्षा की थी कि जब मैं बड़ा हो करके परमेश्वर का सेवा करूं। Because of that, they have given a meaningful name for me. इसीलिए मेरा माता पिता मुझे एक अर्थपूर्ण का नाम दिया है। They expected me to be like prophet and judge Samuel. और उन्होंने एक आशा रखा था कि मैं बड़े हो करके बाइबल में जैसे कि सामुएल एक बड़ा नबी बना और एक न्याय बना, उस तरह मैं भी हूँ। They expected to be a senior servant of God as well as a government officer. उन्होंने भी एक आशा रखा था कि ये परमेश्वर के लिए काम करे और संसार में भी एक अच्छा सा काम करे। God fulfilled it. और वो सारे योजना को परमेश्वर पूरा किया The है। second name is Selva. और मेरा दूसरा नाम है सलवा। Selva means finance, money, rich man. और सलवा का अर्थ है कि धनवान व्यक्ति। They expected me to be a rich man. और उन्होंने एक आशा भी रखा था कि मैं एक बड़े हो करके धनवान बनूं। The third name is Raj. और तीसरा नाम है कि राज। They expected me to be a king, like a king, and I should be a leader in every aspect. और उन्होंने मेरा माता पिता भी आशा रखा कि राज का मतलब कि राजा है और हर एक जगह में मैं राज करूं। My father taught me like that in every aspect of your life you should not be a tail of a elephant. और मेरा पिता मुझे ये सिखाया कि हर एक कामों में एक पूछ ना हो करके कि सर बनने के लिए। Rather you should be the mouth of or head of a rat. और उन्होंने कि मुझे कि पूछ ना बन करके कि एक सिर बनने के लिए सिखाया है। They expected to be a leader in every aspect of my life. मेरा माता पिता ये भी अपेक्षा की कि मैं बड़े हो करके एक बड़ा अगुवा बनूं। The Lord fulfilled it. और उस सारे योजना परमेश्वर ने पूरा किया है। This morning God has an expectation from you. आज उसी तरह परमेश्वर भी आपसे एक आशा या अपेक्षा रखता है। The Lord has a special expectation in your whole life.
परमेश्वर आपके पूरी जीवन के ऊपर एक योजना या एक आशा को रखा है You have to go a long way in your life. और उस आशा को आपको पूरा करना चाहिए। God has chosen you before the foundation of the world. परमेश्वर के इस संसार को न्यू बनने से पहले आपके लिए उन्होंने योजना को बनाया है। In this Bible verse, 2 Corinthians chapter 6:4, he expects us to be a faithful servants. और दूसरा कोरिन्थिय उसका 6:4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक विश्वास योग्य दास को बने। God is expecting you to be a faithful servant. परमेश्वर चाहता है कि वो एक विश्वास योग्य दास बने। The Lord's expectation is started not only when after you are born in this world. और परमेश्वर की आशा जो अपेक्षा हमारे रखा है कि हमारा पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले किया है। My mother or your mother or parents may express something great after you are born in this world. हमारा माता पिता जब हम इस संसार में पैदा होते तब उन्होंने एक लक्ष्य या योजना को बनाते, आशा को रखता है। As per Ephesians chapter 1:4, God says we have been chosen before the foundation of the world. परंतु बाइबल में अगर हम देखते इफिसियों 1:4 में लिखा है परमेश्वर कि हमारा पैदा होने से या ये पृथ्वी या संसार बनने से पहले उन्होंने योजना को बनाया है। Since the Lord God has chosen us, me and you, before the foundation of the world, we are great people. और परमेश्वर कि इस न्यू बनने से पहले हमें और आपको चुना है, We are इसीलिए हम the लोग top बड़े people in this world. और इसीलिए हम लोग इस संसार में बड़े लोग हैं। God's people are the topmost people. परमेश्वर का लोग इस संसार में बड़े लोग होते We have हैं। been chosen before the foundation of the world by क्योंकि God. परमेश्वर हमें कि इस संसार बनने से पहले, न्यू बनने से पहले हमें कि चुना है। The important thing is we should keep up the position. सबसे पहले या प्रमुख बात है उन बातों को हमें रक्षा करना चाहिए। During my life, in order to keep the high profile that God has given to me, I had to forego so many blessings in this world. और परमेश्वर जिस योजना को मेरे जीवन में रखा था उसको पूरा करने के लिए कई बातों को मुझे त्याग करना पड़ा। In order to keep up the call or maintain the call of God in my life and keep the anointing upon my head, I had to forego so many worldly things and relationships and friends. परमेश्वर का जो बुलाहट मेरे जीवन में था उसको कि बरकरार के रखने के लिए मैंने कई बातों को कि त्याग करना पड़ा। My dear brother, मेरे प्यारे भाइयों, my dear sister, मेरे प्यारी बहनों, if you want to be a successful person, you keep the call of God in your life and keep the anointing upon your head. अगर आपका जीवन में कि सफल पाने के लिए चाहते हैं और उस बुलाहट को जो बुलाहट आपको रखा है उसको हम कामयाब होने के लिए हम परमेश्वर का योजना को जानना है, उसकी वचन के हिसाब से चलना Your है। duty is to get away from all the worldly sins and worldly things from your life. हमें एक ही बातें करना है कि इस संसार से दूर रहना है, पाप से दूर रह करके उसकी इच्छा और मार्ग के हिसाब से चलना चाहिए। You are a great person. आप लोग बड़े लोग हैं, God will bless you today. परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेंगे। Let me pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we are so thankful to you for choosing us before the foundation of the world. धन्यवाद देते हैं हमें कि संसार की न्यू बनने से पहले हम सभी को आप चुने हैं। My father and mother wanted to be a servant of God when I was born in this world. जब मैं इस धरती में पैदा हुआ, मेरा माता पिता मेरे लिए योजना रखा था कि ताकि मैं एक दास बनूं, आपका दास बनूं। I am so thankful to you because you have chosen me before the foundation of this whole world. प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपने चुना है इस धरती से न्यू बनने से पहले। Lord, we are so precious to you. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमें कि बहुमूल्य बनाने के लिए। Lord, you are also so precious to us. प्रभु धन्यवाद देते क्यों आप बड़ा कीमती हो। We love you, Lord. प्रभु हम आपको प्रेम करते We हैं। love you, Lord. प्रभु आपको हम प्रेम करते हैं। Lord, I want to reciprocate
the same anointing upon my head to all my brothers and sisters all over the world. जिस अभिषेक से मुझे अभिषेक किया, उस अभिषेक इन सारे भाई और बहनों को ऊपर आप डाल दीजिए। I ask you to bless all my brothers and sisters who are joining in this prayer, just like you have blessed me. प्रभु जैसे कि मुझे आशीषित किया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई और बहनों इस प्रार्थना में भाग लिया, उन सारे लोगों के ऊपर आप आशीष डाल In दीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail thy my King. Hallelujah, I am rejoicing. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, I am rejoicing, singing I go like birds on the wing. Heavenly bridegroom, heavenly bridegroom, welcome my Savior, hail thy my King.